यस बच्चों, कैसे हम सभी? हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीडा फैमिली। क्या करने जा रहे हैं आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 2.4। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, फॉलो करना। एंड चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। इंडेक्स भी कर लिए, एक्सरसाइज भी कर लिए एंड बच्चे हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन है। डैम श्योर है इस लेक्चर को देखने के बाद आप आराम से कोलाइडल सॉल्यूशन का जो है जन्म पत्रिका बना सकते हो। आपको कंप्लीट जो यहां से नॉलेज मिलने वाली है। चाहे क्या देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यार से कोलाइड भी बोलते हैं। यार ये जो कोलाइड है ना, ये आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सर परेशान हो गए हैं, कभी होमो कभी हेटेरो, ये लॉजिक क्या है? देखो है क्या, हम मिक्सचर पढ़ा था, मिक्सचर में पढ़ा था एक होमोजेनियस और एक आपका हेटेरोजेनियस है। हेटेरोजेनियस के अंदर एक आता सस्पेंशन जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ऐसा क्या लॉजिक है? कोई सॉल्यूशन, कोई आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, कोई आपका ट्रू सॉल्यूशन है, कोई सस्पेंशन, क्या लॉजिक है बच्चा? ये लॉजिक ये है कि यहां पर जो पार्टिकल्स का साइज डिटरमिन करता है कि आपका बनने वाला सॉल्यूशन ट्रू होगा या फिर आपका सस्पेंशन होगा या बच्चे कोलाइडल है। हमने सीखा था जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स के डायमीटर का साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है? यस बच्चा, से भी छोटा होता है। एंड जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर, बोले तो क्या 100 नैनोमीटर से भी क्या होगा? बड़ा होता है। यहां पर ट्रू सॉल्यूशन में 10⁻⁹ मीटर, बोले तो क्या 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है? 100 नैनोमीटर ज्यादा। अब जो ये कोलाइडल है ना, इनके पार्टिकल्स का साइज इन दोनों के बीच में आने वाला है, मतलब 1 नैनोमीटर से क्या होंगे? 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे और 100 नैनोमीटर से क्या होंगे? यस बच्चा, छोटे होंगे। तो आप बोलोगे ये है क्या कोलाइडल? कोलाइडल सॉल्यूशन जो है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जहां पर द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होंगे किससे? ट्रू सॉल्यूशन से बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन, बट बच्चा आपका स्मॉलर देन सस्पेंशन। मतलब ध्यान रहो, 1 नैनोमीटर से तो बड़े होंगे लेकिन 100 नैनोमीटर से छोटे होंगे। इसी के बीच में इनके पार्टिकल्स का यहां पर साइज रहने वाला है। चलेगा। अब बच्चे पार्टिकल्स का साइज इंटरमीडिएट है बीच में इसके और इसके, इसीलिए ये दिखते कैसे हैं? ये दिखते होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं? हेटेरोजेनियस, क्योंकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरह प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे आपका टिंडल इफेक्ट हो गया, सब पढ़ने वाले हैं। चलेगा। तो यहां पर डेफिनेशन थी साथ में, और सबसे प्यारा एग्जांपल बच्चा क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। और यहां पर बोलो क्या? ब्लड, बोलो कि आपका ब्लड हो जाएगा। परफेक्ट है। तो ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और मिल्क में क्या होता है आपके पास? यस मिल्क है, और साथ में यहां बोलो क्या होंगे? परफेक्ट है, बोलो आ जाओ क्या है? यहां पर लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड जो है फैट के लिक्विड, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनका साइज क्या होगा? जिनका साइज इसके बीच में आ रहा होगा। सेम यहाँ पर क्या होगा? आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। परफेक्ट है। तो यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट है, ब्लड में पढ़ेंगे हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो ये ब्लड और मिल्क बच्चा क्या है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। परफेक्ट है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप बच्चे मुझे ट्रू सॉल्यूशन का और सस्पेंशन के दो एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर बताओगे, बहुत बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पर आ जाओ। आपको याद है जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स थे, एक जो लेसर क्वांटिटी में था और एक जो आपका मेजर क्वांटिटी में था। लेसर वाले को सॉल्यूट बोला था एंड ज्यादा वाले को सॉल्वेंट बोला था। सेम बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए भी जो सॉल्यूट है, यहां सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? या डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और यहां पर जो सॉल्वेंट था वहां पर इसे डिस्पर्जन मीडियम बोल दिया जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं बेटा। ये बच्चा बोलो क्या है? ये सॉल्यूट है और ये बोलो क्या? सॉल्वेंट की तरह। चलेगा। तो कोई पूछे व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, what will you answer? Disperse phase and the dispersion medium। आ जाओ। the components of the colloidal solution are disperse phase and dispersion medium है। रिलेट कर सकते हो, जो सॉल्यूट की तरह है वो क्या है? disperse phase, एंड जिसमें आपका डिस्पर्स हो रहा है उसे क्या बोल दिया जाएगा? dispersion medium। रीड करो। the solute like component or the dispersed particle in a colloid form the disperse phase कहलाएगा, एंड जो कंपोनेंट जो कि आपका डिस्पर्स फेज को लपेट रहा है उसे क्या बोल देंगे? उसे डिस्पर्सिंग मीडियम बोल दिया जाएगा। आया सभी को? परफेक्ट है। जैसे यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये कहाँ डिस्पर्स हो रहे हैं? आपके मिल्क में डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेज, और ये क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन मीडियम। चलेगा चलेगा चलेगा। यस नो क्या है? और यहाँ पर क्या है? जो आपका एक लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाएगा, एंड जो उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, सब के आपके डिस्पर्स फेज हो जाएगा। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और हर बार
बार की तरह क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां मुझे टिंडल इफेक्ट है, ये टिंडल इफेक्ट वो है, बताओ मुझे क्या आपके ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को दिखा रहे थे? तो आपका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। देखो ये प्योर वाटर बच्चे मान लिया जाए, यहां पर क्या होगा, अगर यहां जो है अगर यहां पर आप शुगर ऐड कर दो, तो शुगर ऐड करोगे, शुगर वाटर के साथ कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन है, वहां पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो क्या वो लेजर बीम जो यहां से आ रहा है उसकी रेस को डिस्पर्स कर पाएगा, क्या बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो स्कैटर ही नहीं कर पाएगा तो इसका क्या पाथ विजिबल होगा, ना जी ना। लेकिन जो आपका सस्पेंशन था, सस्पेंशन में जब तक पार्टिकल्स आपके तैर रहे थे तो वो आपके टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा था। सेम बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। और यहां पर जो टिंडल इफेक्ट, ये नाम ही किसमें दिया गया है, ये नाम ही कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए आता है, ये नाम ही बच्चा कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए आता है। अब है क्या, बहुत सिंपल है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जहां पर पार्टिकल्स हैं और यहां से आपने क्या भेजा, ये बीम ऑफ लाइट है, वो टकराएंगे और क्या हो जाएगा, यस आपके चारों डायरेक्शन में फैल जाएगा। इससे क्या होगा, कुछ जो रेज हैं आपकी आंखों में आएंगे और जो पाथ है विजिबल हो जाएगा। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डैश, यस आपका टिंडल इफेक्ट है। और ये साइंटिस्ट थे हमारे जॉन टिंडल, बोलो जाए नाम क्या था इनका, कितना प्यारा नाम है, जॉन टिंडल। इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्हीं के नाम पे इसको टिंडल इफेक्ट का नाम दे दिया गया। परफेक्ट है, आजो 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 क्या है, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट है, चलेगा। एंड बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन पे ना पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, ये ऐसे तो ऐसे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए जिग जैग ना आपका, ये इधर चला मैं इधर चला, ऐसे जिग जैग मोशन करते हैं। और इसी जिग जैग मोशन को क्या बोलते हैं, ये पढ़ोगे आप हाई क्लासेस में, इसी को ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी को बच्चा ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सभी को आया। अब ये जो टिंडल इफेक्ट है ये हम नेचर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर एक कमरा है उसमें स्मोक है या डस्ट है, तो स्मोक फिल्ड रूम है, स्मोक या फिर डस्ट फिल्ड रूम है, तो वहां पर जब आपके मान लो खिड़की से आपने देखा होगा कि आपकी सनलाइट आ रही है, तो देखो रास्ता पूरा विजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होकर क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और लाइट को स्कैटर कर देते हैं और रास्ता क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर है। तो डस्ट और स्मोक ये क्या है, डिस्पर्स फेज है, और एक किसमें है बच्चे, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या आपका एयर हो जाएगा। सेम आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट का डेंस कैनोपी होता है, डेंस कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, डेंस कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में भी सेम वही कहानी है। यहां पर क्या होता है, मिस्ट है, मिस्ट बोलो कि आपका मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट्स एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, और कहां पर डिस्पर्स होंगे, एयर में। तो मिस्ट बोलो कि आपका एक तरह से वाटर वेपर ही चलेगा। तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर से क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे और पाथ कैसा हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट के दो एग्जांपल्स जो डेली लाइफ से यहां चुरा लेना। ये आपका जो है जब का फॉरेस्ट जो डेंस कैनोपी है वहां पर क्या होते हैं, लाइट को स्कैटर करके पाथ विजिबल कर देंगे, और ये है क्या, टिंडल इफेक्ट है। मजा आ रहा सभी को, यस या नो क्या है। आगे बढ़ते हैं और बच्चे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड। जिस तरह हमने देखा था किसका, आपका ट्रू सॉल्यूशन का, सेम बच्चे आपका ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन, हम कोलाइड की प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। आप बताओ ट्रू सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनियस है, सस्पेंशन क्या हेटेरोजेनियस है। सेम बच्चे क्या है, ये दिखते होमोजेनियस लेकिन है क्या, सबके हेटेरो है। द कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, परफेक्ट है। और द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल, भले ट्रू सॉल्यूशन ज्यादा लेकिन दिख नहीं पाता, तभी तो बोल रहे हैं दिख नहीं पा रहा, तभी तो दिखते होमोजेनियस है ना। इट्स टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आईज है। आप मुझे बताओ क्या ये इतने बड़े हैं कि लाइट को स्कैटर कर पाते, तो आंसर यस है, तभी तो टिंडल इफेक्ट दिखा पा रहे थे। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल है। एंड बच्चा जिस तरह सस्पेंशन कुछ देर बाद नीचे आके सेटल डाउन हो जाते, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते, ये क्वाइट स्टेबल है। हाँ ट्रू सॉल्यूशन से कम है लेकिन सस्पेंशन से ज्यादा है। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable। and बच्चा जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, सेम आप जो है कोलाइड के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ माय डियर फ्रेंड फिल्ट्रेशन है। यह बहुत सिंपल है, आपको तीनों चीजों कंपैरिजन करना आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों को एक टैबुलेशन की फॉर्म से डिफरेंशिएट
करेंगे? बहुत सिंपल है, बोलो 1 नैनोमीटर से छोटा साइज होगा पार्टिकल्स का, ट्रू सोल्यूशन। आपका 100 नैनोमीटर से ज्यादा तो सस्पेंशन, 100 नैनोमीटर से कम, 1 से ज्यादा क्या हो जाएगा? कोलाइडल सोल्यूशन। एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर है। जो इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट था वो टिंडल इफेक्ट था, और साथ में अच्छा बोलो कि यहां पर आ जाओ, ये जो साइज है और जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, और कुछ नहीं, परफेक्ट है। आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या अब मुझे बताओ, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम है, आपको याद है? जैसे सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो सकता है तो लिक्विड सोल्यूशन था, सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा तो सॉलिड सोल्यूशन होगा, एंड गैस तो गैसीय सोल्यूशन। सेम अच्छा बोलो क्या है? कोलाइड्स को भी यहां क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो क्या है? ये साचो स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स फेस है। आपके डिस्पर्स फेस सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, सेम डिस्पर्सिंग मीडियम आपके सॉलिड लिक्विड गैस है। तो उसके बीच में आपको एनसीईआरटी में आप एक टेबल दे रखी है, आपको करना बच्चा क्या है? ये आपको बोलते हैं कि रटने की जैसा है, तो आपको याद करना दो कैसे कि अगर डिस्पर्स फेस क्या लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या गैस है, तो अगर लिक्विड गैस से कोलाइड बना रहा है तो क्या बोलेंगे उसे? एरोसोल। तो टर्म को ध्यान रखना, और हर किसी के बच्चे आपको एक एक एग्जांपल, 1 से 2 एग्जांपल सबके ध्यान रखना है ना। सबने देखा था, बोलो मिल्क है, मिल्क बोलो क्या है? आपका लिक्विड है, और साथ में लिक्विड किसमें? लिक्विड में। क्यों? लिक्विड के फैट ग्लोब्यूल्स हैं, और किसमें प्रेजेंट थे? आपका मिल्क में। तो मिल्क क्या हो जाएगा? डिस्पर्सिंग मीडियम है, और आपका जो फैट ग्लोब्यूल्स है जो कि लिक्विड की फॉर्म पे, वो क्या है? डिस्पर्स फेस है। चलेगा, आपको इस तरीके ध्यान रखना है। ये सब बच्चे लर्न करके जैसे ही हो जाएगा सब मुझे कमेंट जरूर करना कि सर हमें लर्न हो चुका है। आपको रट्टा माना एज इट इज, बोलो क्या है? लिक्विड का गैस क्या होगा? एरोसोल है। अगर सॉलिड गैस हो जाएगा, आराम से दिन पे करने बैठोगे आराम से हो जाएगा, जैसे होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। एंड इस तरीके से हमने क्या लपेटा? अच्छे इस तरीके से हमने लपेटा किसके बारे में? टिंडल इफेक्ट के बारे में, और साथ में बोलो कोलाइडल सॉल्यूशन के और प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड है। अब बच्चा पार्टी हर बार की तरह आप सभी से बहुत नन्हे से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके आंसर कहां दोगे? कमेंट सेक्शन पे। अ सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर कॉल्ड डैश, और जिस मीडियम पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, साथ में अपना नेम और रीजन जरूर मेंशन करना। एंड बच्चा लोग अगर आप नए हो या क्लास 9 का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, सब जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ डेली टास्क मिलते हैं, डेली हम 5 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। परफेक्ट है, पढ़ाई करनी है, मिलके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड क्लास 10 आपका वेट कर रही है, बहुत मेहनत करते जाओ, क्लास 10 धमाके से एंट्री करनी है, और सीबीएसई बोर्ड तो अपना है ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।